सोचो, जमीन के अंदर लाखों साल से दबा हुआ एक काला चिपचिपा तरल जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, कैसे बन जाता है? आपकी बाइक का पेट्रोल, ट्रक का डीजल और घर का एलपीजी गैस। क्या सच में एक ही तेल से इतनी सारी अलग अलग चीजें निकलती हैं? आज हम इस रहस्य को पूरी तरह समझेंगे, एक असली रिफाइनरी के अंदर जाकर। क्रूड ऑयल एक नेचुरल मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये लाखों साल पहले मरे हुए पेड़ पौधों और जीवों से बना है, जो जमीन के नीचे दबकर हीट और प्रेशर से तेल में बदल गए। लेकिन एक समस्या है, ये कच्चा तेल सीधे किसी काम का नहीं होता। इसे इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इसे रिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक बड़े फर्नेस में डाला जाता है, जहां इसे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी में ये उबलकर गैस में बदलने लगता है। फिर इस गैस को एक बहुत ऊंचे टॉवर में भेजा जाता है, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहीं से असली प्रोसेस शुरू होती है। इस टॉवर में अलग अलग लेवल होते हैं और हर लेवल का तापमान अलग होता है। जब गर्म गैस ऊपर उठती है तो भारी कण नीचे ही रह जाते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। सबसे नीचे मिलता है बिटुमेन, सड़क बनाने के लिए। उसके ऊपर डीजल, फिर केरोसिन, उसके बाद पेट्रोल और सबसे ऊपर एलपीजी गैस। हर चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग हो जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे दूध से मलाई अलग हो जाती है, बस यहाँ खेल तापमान का है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। रिफाइनरी में एक और प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं क्रैकिंग। इसमें बड़े और भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटे और हल्के फ्यूल्स बनाए जाते हैं। मतलब कम काम के भारी तेल को तोड़कर ज्यादा पेट्रोल बनाया जा सकता है। इसके बाद फ्यूल को साफ किया जाता है ताकि उसमें कोई गंदगी या हानिकारक तत्व न रहे। आखिर में हमें मिलते हैं अलग अलग फ्यूल्स, पेट्रोल गाड़ियों के लिए, डीजल ट्रक और मशीनों के लिए, एलपीजी घर के चूल्हे के लिए, बिटुमेन सड़कों के लिए। एक ही क्रूड ऑयल इतनी सारी चीजों में बदल जाता है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाओ या एलपीजी गैस इस्तेमाल करो तो याद रखना, ये सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि लाखों साल की ऊर्जा और विज्ञान का कमाल है। अगर आपको ऐसे ही असली और दमदार फैक्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलता है ज्ञान बिल्कुल रियल अंदाज में।